हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट मेकअप ट्रायल। मैं अपनी शादी का मेकअप खुद कर रही हूँ एंड दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रायल टू अंडरस्टैंड कि मुझे कुछ कुछ कैसा कैसा सा करना है। आई हैव क्रिएटेड दिस लुक स्टेप बाय स्टेप इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ फॉलो मी अलोंग फॉर दिस जर्नी। Well, hello and welcome to my first bridal makeup trials. A few disclaimers before we start. I have a dental infection going on. It's very sad. एक तो ये था टाइम एक तो वैसे टाइम पे हुआ है. So I have a little swelling here. I don't know if you can tell or not. अब तो बहुत better हो गया है. It was a lot पहले तो मतलब पता तो चल ही रहा है सी. This is way फूला हुआ than that. But थोड़ी swelling इधर भी है, इधर ज़्यादा है. तो मैं ना टाल रही थी इस चीज़ को बहुत दिन से कि जब बेटर हो जाएगा सब कुछ तभी स्टार्ट करूँगी, बट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड इफ आई हैव टू डू मल्टीपल ट्रायल्स तो मुझे शुरू करना पड़ेगा. सो आई एम जस्ट सकिंग इट अप एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई. Take very good care of your teeth, guys. Dental infections are expensive and painful, and I will make a separate video about it. So yeah, I'm getting better now, and let's start. About the color, I'm actually wearing red. Yeah, no surprise. Sometimes you just have to wear something that everybody likes, जिसको देख के सब खुश हो जाए. So red is जो घर वालों को ऐसा लगता है कि अगर रेड ही पहनोगे तो ही तुम दुल्हन लगोगे, and you sometimes have to agree with it. और मैंने पता फाइट भी नहीं किया because I know red अच्छा ही लगता है and it's a safe color और मुझ पे अच्छा लगता है, and I did not have a specific color in mind. और मैं थोड़ा पेस्टल से ना मैं वैसे भी आई वॉज डन बिकॉज रिसेंटली मैंने बहुत बहुत ज़्यादा पेस्टल लहंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा पेस्टल पहने हुए देख लिया है. अब मेरे पास कुछ भी रेड नहीं है ट्रायल के लिए. आई डोंट हैव अ सिंगल रेड. मेरे पास टॉप भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी रेड नहीं है इनफैक्ट. तो आई एम वेयरिंग दिस पिंक. ऐसे फॉर रेफरेंस जो चीज़ें रेड पे अच्छी लगती हैं वो पिंक पे भी ठीक लग जाती हैं. आई नो आई लुक वेरी वियर्ड नो. आई मीन दिस स्वेलिंग आई बहुत ज़्यादा सेंस है, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है फ़िलहाल, बट आई हैव डिसाइडेड टू just give it a go. सबसे पहले विल मॉइस्चराइजर फेस एंड लिप्स. फॉर मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग दिस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फ्रॉम डर्माको. मैं ये यूज़ करने वाली हूँ एकदम एक्सट्रीम गर्मी में है, वो भी दिन टाइम में. तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि मेरी स्किन ऐसे बहुत ऑयली नहीं है. आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन. इधर ऑयल आता है, इधर इधर आता है, शायद इधर भी आता है थोड़ा, बट अदरवाइज माई स्किन इज वेरी नॉर्मल. आई वोंट से दैट इट्स अ ड्राई स्किन. तो वेरी नॉर्मल स्किन. बट अगर मैं इतनी गर्मी में कुछ ऐसा ड्यूई मॉइस्चराइजर लगा लूँ फॉर एग्जाम्पल और फिर मेरा मेकअप इधर उधर जाने लगे, आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क. सो आई एम गोइंग टू ट्रीट माई स्किन एज ऑयली स्किन फॉर दिस समर वेडिंग. The look I am going for is very नेचुरल मेकअप ऑफ कोर्स. बस मैं आई मेकअप थोड़ा अच्छा करना चाहती हूँ, बाकी सब तो मैं बहुत ही नेचुरल रखूँगी. अब मैं अपना मेकअप खुद इसलिए कर रही हूँ बिकॉज सी first of all, I did not want to spend that much money on a makeup artist. I don't have that much money. I mean, I have, but not for this. Trust me. मेरा मन ही नहीं मानेगा. एंड आई नो दे डू अ वेरी गुड जॉब एंड दोज ऑफ यू हु वांट टू गो विद अ मेकअप आर्टिस्ट प्लीज गो अहेड, बट मेरी हिम्मत नहीं है. सेकेंडली आई थिंक आई एम डन माई मेकअप लाइक ऑन अ लॉट ऑफ ओकेजन्स, लॉट ऑफ वेडिंग्स. बहुत बार मैंने किया है और बहुत अच्छा किया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत डिफरेंट करने वाली हूँ मैं से कोई, क्योंकि मेरा ब्राइडल मेकअप है तो मैं कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा नया करने जा रही हूँ. नहीं, ऐसा ही नॉर्मल मेकअप ही करने वाली है. जस्ट आई विल जस्ट कीप अ फ्यू थिंग्स इन माइंड कि मुझे बहुत देर तक उसको स्टे कराना है. दैट्स ऑल दैट आई हैव टू कीप इन माइंड. सो आई यूज बेटर प्रोडक्ट्स एंड मोर लाइक सेटिंग एंड ऑल, बस वो करूँगी. और एक चीज़ ये भी है कि आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स टू हाइड. एज इन अगर मुझे बहुत डार्क सर्कल्स होते या मुझे स्किन पिगमेंटेशन होता या फॉर एग्जांपल एक्ने होते या एक्ने मार्क्स होते, तो इट वुड हैव मेड मोर सेंस टू गो विद अ मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट्स एट हाइडिंग प्रॉब्लम्स एंड वी माइट नॉट बी एबल टू डू इट दैट nicely. But since thank god I don't have any such issue currently, तो मैं कर सकती हूँ खुद, क्योंकि अभी स्किन गुड स्किन डेज थोड़े हैं. आई थिंक आई कैन डू माई मेकअप ऑन माई ओन बिकॉज आई जस्ट हैव टू यूज लाइक अ थिन लेयर ऑफ फाउंडेशन, तो वो चल जाएगा. लास्टली सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे मेकअप करना आता है. अगर मुझे नहीं आता होता और अगर किसी को नहीं आता है ऑब्वियसली फिर उसको मेकअप आर्टिस्ट हायर करना चाहिए. डोंट डू दिस स्टंट
जस्ट टू सेव मनी। ऐसा मत करना कि फोटोग्राफर को इतना पैसा दिया है और मेकअप ऐसा कर लिया कि कोई फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ उस फोटोग्राफर को करने का, तो वो भी नहीं करना है। ओके, सबसे पहला जो मैं आई मेकअप ट्राई करने वाली हूँ, मैंने 2-3 रेफरेंसेस रखे हैं, सारे ऐसे सिमिलर शैम्पेन शेड टाइप हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ डूइंग अ पिंक और brown, dark brown on the wedding day. Might do it on the reception day, not the wedding. So this is my first reference. I'm entering the picture here. तो अगर हम देखें तो this is like a smoke, slightly brown smoky, where you just smoke out the corners and the outer area, और inner area में इन्होंने एक champagne shimmer लगाया है. Now I don't have the makeup products that I'm going to use, as in कि this trial will also help me understand what makeup products I need to buy और क्या मेरे पास already है. For example, foundation and all I obviously know, concealer, foundation वो सब मैं new order कर चुकी हूँ, but अभी तक आया नहीं है. आई शेडो, आई हैव अ वेरी गुड आई शेडो, वो भी मुझे ऑर्डर नहीं करना है. वट आई नीड इज, इफ़ आई वॉन्ट टू डू अ शिमरी आई मेकअप, जो कि अभी मैं डिसाइड करूँगी, तो मुझे फिर एक लिक्विड शिमर चाहिए होगा, क्योंकि जो यूजुअली जो हमारी नॉर्मल आई शेडोज़ का जो शिमर होता है ना, वो फॉल ऑफ कर जाता है थोड़ी देर में, कितना भी आप फिक्सर लगा लो, और वो उतना ज़्यादा ग्लिटरी इफेक्ट भी नहीं देता है. तो आई थिंक आई विल ऑर्डर अ लिक्विड ग्लिटरी शिमरी आई, not something that I do usually. I don't put concealer on my eyelids, but करके देखते हैं how much difference it's going to make. About eyeshadow primers, I am not sure. I'm still trying to find out how helpful they are. क्योंकि usually मैंने जैसे सुना है तो लोग बोलते हैं कि it's just like expensive moisturizer और like buying another primer, कि आपका जो normal primer है वैसा ही काम करता है. I'm still researching about it कि अलग से खरीदना चाहिए या नहीं. Today we are going to try a concealer for this purpose. This also reminds me that I need to wash all my brushes. भाई मेरे सारे ब्रश इतने गंदे हो चुके हैं इस टाइम पे, क्योंकि धोती तो यूज़ तो करती रहती हूँ, धोती तो मैं हूँ नहीं. The crazy person in me wants to set this concealer with translucent powder before applying a eyeshadow. I don't know कोई ऐसा करता है या नहीं, बट क्योंकि कंसीलर सेट हो जाएगा तो फिर ये मेरी क्रीज लाइन में नहीं आएगा. ओ यस, दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी, आई ऑल्सो हैव टू बाय ट्रांसलूसेंट पाउडर. वो मेरे कार्ट में पड़ा है, टू बी ऑनेस्ट. ट्रांसलूसेंट पाउडर इज इन माई कार्ट. आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि कुछ और ऐड करके फिर ही उसे एक साथ ऑर्डर करूँगी. अभी इनर कॉर्नर्स पे नहीं लग रहा है कुछ भी. पहले मैं वो आउटर वाली शेप बनाने की कोशिश करूँगी बहुत लाइट शेड से, उसके बाद देखेंगे, इनर को लास्ट में देखेंगे. So the shape is somewhat like this पहले and then this. So इसलिए you see I am doing it with a very light eyeshadow so that एकदम से डार्क यूज़ करूँगी और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत सब कुछ वापस से करना पड़ेगा. So this is the shape that we want. ये मैंने आउटलाइन कर ली है लाइट शेड से. नाउ सेम ऑन द अदर साइड. नेक्स्ट थोड़ा सा डार्कर शेड देन दिस, थोड़ा सा तो नहीं, बट I am working with cool toned brown shades rather than like very warm shades, क्योंकि I don't know, फिर वो पूरा मेकअप फिर ऐसे वार्म करना पड़ता है. अगर मैं पूरा वार्म शेड रखूँगी ना, the entire makeup needs to be warm and I don't want to do it. Trying not to draw a line, so blending it in like this circular motion में, वरना ऐसे harsh lines ही बन जाती हैं, that doesn't look good. So this is about it. अब मेरे को सोचना है, do I want to go darker than this or not, या फिर यही जो शेड है इसको थोड़ा डार्क करूँ. थिंकिंग बहुत झाड़ के बहुत केयरफुली यूज़ कर रही हूँ आई शेडो, क्योंकि अगर एक बार ऐसे डार्क ब्लॉट लग गया ना, जन्म हो जाएंगे इसको ब्लेंड करते करते, फिर शायद होगा भी नहीं अच्छे से. मुझे ना हमेशा लगता है कि मैं लेफ़्ट आई में बेटर मेकअप करती हूँ राइट से, पर मुझे ख़त्म होने के बाद लगता है कि राइट वाला लेफ़्ट से बेटर है. डोंट नो व्हाट. ना यू सी मैं कैसे उसी ब्रश से कलर पिक करके फिर उसी ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग यू शुडंट डू, क्योंकि जब आप इस ब्रश से कलर अगर आप पिक कर रहे हो आई शेडो, फिर वो उसमें बहुत सारा कलर रह जाता है and then you get a darker color than you know more pigment than you actually wanted.
तो यू शुड ऑलवेज पिक योर पिगमेंट एंड पुट इट, अप्लाई इट विद अ डिफरेंट ब्रश एंड ब्लेंड इट विद अ डिफरेंट ब्रश. बट क्योंकि मैंने अपने ब्रशेस वॉश नहीं किए हैं एंड आई काइंड ऑफ डिड नॉट हैव अ ब्लेंडर, छोटा वाला ऐसे ब्लेंडर ब्रश, अनदर वन, तो मैं ऐसे हाथ में पहुँच पहुँच के इसी तरह आई एम डूइंग दिस जुगाड़. बट यू शुडंट डू इट. ओके, सो आई एम ब्लेंडिंग इट आउट विद नाउ विद अ लाइटर कलर, थोड़ा एक्सटीरियर्स में इसको. सो नाउ ब्लेंडिंग दिस विद अ लाइटर शेड आउटवर्ड्स. और ये जो लाइटर शेड है ना, हाँ ये थोड़ा वार्म है, इट्स नॉट वेरी कूल बट इट्स ओके, आई लाइक दिस कलर. कुछ नहीं होगा इससे, बस थोड़ा सा ग्रेडियंट आ जाएगा कि लाइटर देन डार्कर, तो वो ग्रेडियंट लुक आएगा इससे, वो अच्छा लगेगा. बस आई थिंक दिस इज़ अबाउट इट. इतना ही चाहिए मेरे को कलर. सो अब मैं यहाँ पे एक पहले शिमर लगाती हूँ, अच्छा सा लाइट. दिस इज़ माई रेगुलर शिमर और क्लियरली इससे कुछ होने वाला नहीं है. दिस यूकानबे वाली एंड आई हैव दिस BH कॉस्मेटिक्स, ये दोनों ही बहुत बहुत पिगमेंटेड. आई एम गोइंग टू यूज़ वन शेड फ्रॉम यूकानबे जिसका मुझे पता है कि एक्चुअली बहुत अच्छा पिगमेंट देती है. वे 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 मोर पिगमेंटेड देन what I was using. This is my most used shade from this palette. और अब दो चीज़ें हैं, एक तो मैं फिंगर यूज़ कर रही हूँ. अगर मेरे को जैसे उस पिक्चर में था ऐसे प्रिसीजन वो चाहिए, यहाँ से लाइंस कि नहीं, मेरे को बिल्कुल डिफाइंड ग्लिटर चाहिए, तो आई विल यूज़ अ ब्रश फॉर अप्लाइंग एटलीस्ट ऑन द कॉर्नर्स. बट ऐसा कुछ है नहीं, मुझे ऐसे ऐसे डिफाइन लाइंस इन आई शेडो को खास अच्छी लगती नहीं है. तमाम ग्लिटर फिंगर से अच्छा तो लगता है. And I like to apply a lighter or very light like a white shade in the inner corners of my eye before highlighting it, क्योंकि अब इसके ऊपर अगर मैं हाईलाइटर लगाऊंगी तो वो इवन उभर के आएगा और लाइटर. दिस इज़ नॉट द राइट ब्रश टू यूज़ इट. अगेन टेलिंग यू, आई हैव नॉट वॉश माई ब्रश. सिर्फ यही एक सफ़ेद ब्रश दिख रहा था मुझे जिससे मैं सफ़ेद पिगमेंट उठा सकती हूँ, तो अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, वरना ढंग का ब्रश यूज़ करना था इसके लिए. अब क्योंकि दिस इज़ स्लाइटली अ डार्कर कलर देन आई वुड लाइक, तो मैं एक लाइटर कलर लेके इस पैलेट से, जो कि बहुत ही बिल्कुल डोल क्रोम टाइप है, मैं इसको ना ऐसे यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट ऐसे कर दूँगी सो दैट ये उतना डार्क नहीं लगेगा. यहाँ से कॉपर लग रहा है वरना वो ना बहुत, तो मैं मिक्स कर रही हूँ. एज आई टोल्ड यू, आई एम गोइंग टू ऑर्डर लाइक अ लिक्विड शिमर. अगर आप एक लिक्विड वाला यूज़ करोगे ना, इट स्टेज फॉर लाइक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. आप इसको जो ये हार्श लाइन्स है इसको मैं थोड़ा सा वापस ब्लेंड कर दूंगी अपनी आई शेडो में. फिर अगर आपको ये अभी बहुत ऑड लग रहा है तो मैं अभी अपना लोअर आई मेकअप जब करूँगी तो ये उसके साथ ब्लेंड हो जाएगा. अब क्या है ना, उसमें आई लाइनर नहीं लगाया है उस लुक में, बट वही ब्राउन आई शेडो से काइंड ऑफ आई लाइन किया है. सो आई हैव काइंड ऑफ ट्राई टू अप्लाई eyeliner, मतलब डार्क ब्राउन आई शेडो एज eyeliner एंड ब्लेंडेड इट आउट. अब बस वही डिफरेंस है कि अगर ये शिमर लिक्विड होता तो ये ऐसे पॉप करके आता. अब अंधेरा होने लगा है तो आई माइट स्विच ऑन द लाइट, तो फिर सब ये अलग लगेगा थोड़ा, बट आई एम शोइंग यू इन डे लाइट हाउ इट एक्चुअली लुक्स. माई बेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद दिस इल्यूमिनेटर एल्फ का हेलो ग्लो. आई थिंक मैं बहुत सारी वीडियोज इस पर ऑलरेडी बना भी चुकी हूँ and I always use it. I am going to use it where I want illumination here. जहाँ जहाँ हम usually highlight करते हैं वहाँ वहाँ I'm going to use it here. पूरे फेस पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर क्या फ़ायदा है कि मैं पाउडर लगा लगा के फिर वो शाइन को हटाने की कोशिश करती हूँ. Here, where else? I think here. इसको मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर दूँगी. अगर मैं इसको भी ब्रश से करूँगी ना तो बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो ब्रश में रह जाएगा. आज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई कि अगर मैं अपने अंडर आइज़ और नियर माई माउथ अगर मैं थोड़ा सा कलर करेक्शन ट्राई करूँ. सी आई यूजुअली डोंट डू इट एंड आई माइट नॉट डू इट बिकॉज आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट बिकॉज दिस इज़ अ ट्रायल देन वाई नॉट. तो आई हैव दिस एक कंसीलर है मेरे पास जो कि मेरे से एक शेड डार्क है, जो कि मेरी फ्रेंड का मेरे पास गलती से रह गया था. एंड आई ऑल्सो हैव दिस. सो लेट मी सी इफ़ क्या सही बैठता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं. सो नॉट द कंसीलर क्योंकि वो थोड़ा मेरी स्किन टोन के साथ ही नहीं जा रहा है, वो बहुत ही ग्रेइश है,
तो आई एम ट्राइंग वन वेरी लाइट शेड फ्रॉम द कलर करेक्शन पैलेट. बहुत लाइट तो ये भी नहीं है बट वेरी वेरी पीचिश. ऑल्सो ट्राइंग हियर थोड़ा थोड़ा अंडर आइज. Just hoping this doesn't turn out to be a disaster. मैं पहली बार ये ऐसे कलर करेक्शन, ऐसा नहीं है मैंने दूसरों को किया है, मैंने खुद के फेस पे कभी नहीं किया, तो मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पे क्या शेड जाएगा. आई हैव डन इट ऑन अदर पीपल मल्टीपल टाइम्स बट आई थिंक इट शुड वर्क. नाउ आई विल अप्लाई द फाउंडेशन एंड देन आई विल अप्लाई माई कंसीलर. सॉरी गाइज, इट वॉज गेटिंग लाइक रियली डार्क और नहीं बन पाती वीडियो अच्छी अगर मैं कोशिश भी करती तो भी. दीज आर नॉट द प्रोडक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू यूज़. ये बहुत सब बेसिक और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ. मुझे कोई इनमें भी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं लगती बट द ओनली थिंग इज़ कि लॉन्ग लास्टिंग शायद बनाने के लिए मेरे को थोड़े एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे. ऑलमोस्ट सब खत्म ही हो रहा है वैसे भी. ओके, तो आज मैं पहली बार इतनी सारी फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ बट ऑल्सो यूज़ इट ऑन माई नेक. और मैं ब्लेंडर से लगाऊंगी आज. ठीक है, मुझे लगता है ऑन माई वेडिंग डे तो मैं ब्रश से लगाऊंगी फाउंडेशन. वैसे ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छी है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इसमें. दिस इज़ द मेबेलिन फिट मी वन एंड पीपल रियली लव इट. इसलिए मैंने आईब्रोज नहीं की पहले क्योंकि मुझे पता है मैं फाउंडेशन लगाते हुए मेरे को चला ही देना है ब्राउज के ऊपर, तो इसलिए मैंने फिर नहीं की. ओह, ये तो फेस पे ख़त्म हो गई. ये ब्लेंडर बहुत प्रोडक्ट खाता है टू बी ऑनेस्ट. ब्लश ऑलवेज अप्लाइंग इट हियर बिकॉज आई ऑलवेज वांट अ लिफ्टेड लुक बट आई थिंक ये बहुत कम है क्योंकि थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएगा और मैं इसके ऊपर से सेटिंग पाउडर लगाऊंगी तो ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा. मुझे ऑब्वियसली बाद में थोड़ा सा पाउडर ब्लश लगाना पड़ेगा बट स्टिल दिस वन इज़ फ्रॉम मार्स एंड इट्स द शेड होराइजन. मैं फिंगर से लगा देती हूँ थोड़ा सा. ये बहुत जल्दी वो हो जाता है पैची. आई फॉरगॉट, नहीं लगाना चाहिए था फिंगर से. स्टूपिड अपूर्वा, स्टूपिड. ओके, जल्दी ब्लेंड करती हूँ इसको. नाक पे ही पैच बन जाएगा लग रहा है. ओह, लाइट में तो बहुत ही चुड़ैल टाइप लग रही हूँ मैं, वैसे तो फिर भी सही लग रही थी. बाकी का काम पाउडर ब्रश से करेंगे. नाउ कंसीलर. दिस इज़ माई ट्रू. ओह, लाइट में कैसा दिख रहा है, बहुत ही कम बट मेरी शादी दिन में है तो आई डोंट केयर. कंसीलर. Blending it. Okay guys, the most important step now, setting my makeup. इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, इसके बिना ये सब मूव हो जाएगा. Oh, I also don't have like a fixing spray. होता तो मैं स्प्रे कर लेती, वो भी मंगाना पड़ेगा. Oh God, I have to order too many things. अप्लाइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा ओवर हियर. बाकी सेट में पूरा फेस करूँगी थोड़े थोड़े पाउडर से. ओह फक, आई लुक क्रेजी बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लाइट. डोंट लुक दैट क्रीपी इन. एक तो फाउंडेशन लग गई लिप्स पे. ओ गॉड, गिव मी सम टाइम. ओके, सो व्हाइल आई वाज डूइंग दिस मैंने आईलाइनर भी लगा लिया आदत से मजबूर. मेरे पास एक सूखा जेल आईलाइनर है, बहुत ही सूख चुका है वो. फिर भी मैंने कोशिश अपनी बेस्ट की रगड़ रगड़ के जो निकला वो निकालने की. एंड मीनवाइल मुझे लगा था मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया बट मैंने एक्चुअली स्विच ऑन नहीं किया था. तो नाउ आई हैव नो बैटरी सो आई एम नॉट यूजिंग द माइक, यूजिंग दिस लिप ऑयल बिकॉज आई डोंट नो वेयर माई लिप बाम इज़. एंड मीनवाइल आई वॉज डूइंग दिस. मेरे को और कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई. सबसे पहला ये कि आई नीड, पहले मुझे लगता था मैं अपनी आईब्रोज शायद बिल्कुल भी प्लग या नहीं कुछ नहीं कर पाऊँगी बट अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से या तो खुद कर लूँगी या किसी से प्लग करवा लूँगी बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग वेरी नीट. सेकेंड थिंग, आई नीड अ आईब्रो जेल टू होल्ड इट अप. मतलब
फिल इन मैं कर सकती हूँ, इतना ही करूँगी. आई डोंट लाइक द वेरी फॉल्सली ड्रॉन आईब्रोज, वो नेचुरल नहीं लगती मुझे. बट देन आई नीड अ जेल टू होल्ड इट अप. This I've realized I'm in dire need of a black gel eyeliner, and also I think I need a new eyeliner brush. Oh my god, so many realizations I am having right now by doing this makeup. My swelling is still not going. I don't like this. ऐसा लग रहा है मधुमक्खी ने काट लिया हो. अब बात ये है कि अगर मेरे पास एक अच्छा सा फिक्सिंग स्प्रे होता तो मैं पहले वो फिक्सिंग स्प्रे लगाती, जिससे कि सारा मेकअप ब्लेंड हो जाता, और उसके ऊपर पाउडर प्रोडक्ट्स लगाती और फिर सेटिंग स्प्रे लगाती. बट मेरे पास नहीं है. तो मैं सोच रही हूँ क्या मैं सेटिंग स्प्रे लगा के उसके ऊपर ही पाउडर प्रोडक्ट्स लगाऊँ और फिर से सेटिंग स्प्रे लगाऊँ, बट दैट विल बी टू मच. सो ये हम याद रखेंगे फाइनल डे, बट अभी के लिए मैं नहीं लगा रही हूँ. अभी लेट्स गो इन विद द पाउडर प्रोडक्ट. सबसे पहली चीज़ है कॉन्टोर, जो कि मुझे क्रीम प्रोडक्ट से करना चाहिए था, बट मैं भूल गई. तो अब मैं पाउडर कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ. मुझे लगता है कुछ खास होता नहीं है पाउडर कॉन्टोर से. ज़्यादा डार्क करूँगी तो पैच ही लगेगा, लाइट करूँगी तो कुछ खास होगा नहीं. सो दिस इज़ अनदर लेसन. सी कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं अब इससे, ठीक है ना. मैं जैसी चाहती हूँ वैसी स्कल्पटिंग कर पाऊँगी. अब मेरे पास एक यही ऑप्शन है कि ऐसे कर लूँ. अदरवाइज देर आर मैनी वेज. लिफ्टेड लुक के लिए यू डू दिस वी कॉन्टूर एंड स्टफ, बट नहीं. आई फॉरगॉट. हियर इज इट हाइडिंग माई स्वेलिंग? नो. very slightly contouring my nose also. Powder blush. बहुत पिगमेंटेड है ये. शिट. दिस इज अ लिटिल क्लोजअप ऑफ द लुक, क्योंकि ऑलमोस्ट हो चुका है. बस हाइलाइटर और लिपस्टिक लगानी है. दिस इज माई आई मेकअप. क्रीम हाइलाइटर. genuinely afraid of this product. सो मुझे हाइलाइटर भी नया खरीदना है. दिस इज़ द स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, जो लोग वैसे बहुत पसंद करते हैं. तो मैंने ऐसे रिव्यूज़ देख के ख़रीद लिया था. वो बात नहीं है कि अच्छा है या नहीं, बट मुझे लगता है इसमें है चंकी पार्टिकल्स. आई डोंट लाइक द फिनिश ऑफ इट. इससे बेटर तो मैं अपना एल्फ जो हेलो इल्यूमिनेटर है ना, मैं उसको एज अ हाईलाइटर यूज़ कर लेती हूँ कई बार, एंड वो ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड आई एम थिंकिंग आई माइट एक्चुअली यूज़ एल्फ हेलो एज माई क्रीम हाईलाइटर ऑन दैट डे, एंड आई विल गेट अ गुड पाउडर हाईलाइटर टू टॉप इट अप. इसको लगाने का रिस्क नहीं लूँगी मैं. अभी ही ले रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है इस हाईलाइटर से. इट्स वेरी लाइक ऐसे चंकी पार्टिकल्स की तरह फैल जाता है. पता नहीं कौन इसको रेयर ब्यूटी का ड्यूब बोल रहा था. ओके, सो दिस काइंड ऑफ इज इट. मैंने बहुत ही थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके ब्लेंड कर करके लगाया है इसको, डर डर के, ताकि ऐसे चंकी पार्टिकल्स ना छोड़े मेरे मुंह पे और पैचेस ना छोड़े. बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस ऑन दैट डे. गुड लेसन. दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल सा सेटिंग स्प्रे दैट आई हैव. मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ अपना सेटिंग स्प्रे, जो बहुत ही, जिसके मैंने रिव्यूज़ बहुत अच्छे सुने हैं. सो आई विल शो यू व्हेन आई हैव इट. ये ना मैं फॉल्सीज अटका के देख रही हूँ विदाउट यूजिंग लैश ग्लू. उसमें जितना हल्का सा जो ग्लू होता है उससे वैसे से अटका के देख रही हूँ कि इफ़ आई वांट और नॉट, क्योंकि फिनिश लुक में मैं लगाऊंगी ग्लू ऑब्वियसली, पर अभी मुझे सारा मेकअप वापस उतारना है. मेरा बिल्कुल मूड नहीं है फॉल्सीज चिपका के फिर वापस उतारने का. जस्ट ट्राइंग टू डू सम जुगाड़. आई माइट यूज़ लैशेस बट नॉट ये वाली. मतलब ये तो ड्रूपी सी लग रही है, पता भी नहीं चल रही. आई थिंक फॉर नाउ मैं ये हटा के सिर्फ मस्कारा लगा के आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस. न्यूड लिप लाइनर. दिस इज़ माई फेवरेट कूल टोन न्यूड शेड. मुझे वॉर्म नहीं लगाना है. रेड पे कूल टोन बहुत अच्छा लगता है. ज़्यादा वॉर्म करूँगी ना फिर लाल और वॉर्म टोन मज़ा नहीं आएगा. Anyway, this lip liner is very warm. I need to buy a cool tone lip liner as well. This is Espresso Martini from Love Earth.
Am I using the wrong lipstick? No, I'm not. ये इतना वार्म लग रहा है ना इस टाइम लाइट और कैमरा पे, पर ये है नहीं. दिन में ये एकदम कॉफ़ी जैसा लगता है. आई थिंक लाइट की वार्मथ की वजह से शायद. बट दिस इज़ वेरी वेरी ब्राउन एंड नॉट what it's looking right now. So this is the finished look. मैंने बिंदी लगा ली. ये रेफरेंस के लिए मेरे पास कोई ज्वेलरी थी जो मैंने ऐसे पहन ली, बिकॉज ऑब्वियसली उस दिन तो मैं ज्वेलरी पहनूंगी तो इट विल लुक बेटर. बाल तो मैंने नहीं बनाए हैं, वो तो यू कैन सी. आई एम नॉट गोइंग टू टाई माई हेयर. मतलब मुझ पे ना ऐसे बंधे हुए बाल अच्छे नहीं लगते हैं, तो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू मेक द जूड़ा टाई. आई एम एनीवे थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस. इतना या थोड़ा ऐसे वॉल्यूम करके doing something like this. Yeah, so this is my finished look. How do you like it? Please let me know in the comment section. अब मैं आपको बताती हूँ मेरे को इस लुक से क्या क्या प्रॉब्लम्स है. Oh wait, हाँ, I have like a thing to test. मुझे मेरा माथा छोटा है और बाल भी माथे पे रहता है, तो मेरे पे टीके अच्छे यूजुअली टीका अच्छा नहीं लगता. दिस केम विद दिस ज्वेलरी सेट. नहीं, पूरा माथा कवर हो जाएगा मेरा. इफ़ आई वॉन्ट समथिंग आई विल गेट समथिंग लाइक वेरी स्मॉल. मतलब कि अगर ये शायद ये इतना होता तो शायद मुझ पर अच्छा लगता. राइट नाउ इट्स लुकिंग लाइक आई एम बहुत ज़्यादा कवर्ड, सो इट्स नॉट लुकिंग गुड. सो दैट टेस्ट हैज फेल्ड. हो ही नहीं रहा है. Does it look good like this? I don't know actually, honestly. So I'll give you my honest opinion on this look. Eye makeup मुझे बहुत खास नहीं लग रहा है ये. This is like very, see, मेहनत लगी है इसमें, ऐसा नहीं है. And I don't hate it. This is okay. This is good. मैं better कर सकती हूँ और शायद इससे ज़्यादा ग्लिटरी करूँगी या नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे. एक तो मैं पहले आई ऑर्डर द आई शेडो का जो टेंट, वो जो लिक्विड आई शेडो जो मुझे मंगाना है, आई ऑर्डर इट. आई विल कॉन्टोर माई फेस ऑन दैट डे. दिस डजंट लुक कॉन्टोर्ड. एक तो आई हैव स्वेलिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट माई फेस डजंट लुक कॉन्टोर्ड, सो आई विल ऑर्डर अ क्रीम कॉन्टोर. दूसरा, आई हेट दिस हाईलाइटर. आई डू नॉट लाइक दिस हाईलाइटर एट ऑल. ऐसे दूर से शाइन लग रही है तो अच्छा लग रहा है, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी. और मैं इसको लगाती भी हूँ यूजुअली, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है. बट आई डोंट लाइक दिस चंकी पार्टिकल थिंग. अगर पता नहीं कैसे पता चलेगा. इट ब्रिंग्स अप योर स्किन का टेक्सचर. आई डोंट लाइक दिस हाईलाइटर. दूसरी चीज़, क्योंकि आई एम गोइंग टू डू दिस डे टाइम इन वेरी हॉट वेदर, आई विल अवॉइड लाइक वेरी एक्सेसिव हाईलाइटिंग. मैं अवॉइड ही करूँगी. आई वुड लाइक अ मैट लुक. और मुझे ऐसा लगता है ना कि क्योंकि आपके कपड़ों में, आपकी ज्वेलरी में और बाकी सब चीज़ों में इतनी शाइन होती है कि ज़रूरी नहीं है कि फेस पे इतना एक्सेसिव हाईलाइट किया जाए. तो मुझे नहीं लगता कि इतनी गर्मी में वो अच्छा लगेगा. तो सेकंड थिंग ये है. एक थिंग ये भी है कि मेरा जो सेटिंग स्प्रे है वो भी बहुत डूई था, तो उससे ये पूरा और डूई हो गया और मैं ऐसा लग रहा है चमक गई हूँ. तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट समथिंग आई वॉन्ट. तो द सेटिंग स्प्रे दैट आई हैव एक्चुअली ऑर्डर्ड इज़ like a matte look sort of, so that is something I would like to change. I need eyebrow gel, that is another thing. Rest, I think this looks pretty good. You let me know in the comment sections if you like the look. Oh yes, I'm also going to put falsies. मज़ा नहीं आ रहा मेरे को falsies के बिना. I will put, अभी मैंने मस्कारा लगा लिया, I'll put falsies, but like थोड़े से ड्रामेटिक. इतने भी सिंपल नहीं लगाऊंगी यार, बाकी सब तो सिंपल रख रही हूँ. At least I can put like a little bit dramatic falsies on that day. So I'm going to find out something. Jewelry wise also, I'm probably not going to wear इतने बड़े झुमके with necklace. Wear something इतना should be good. Oh, also one more thing that I've realized is कि मैं बहुत स्लो मेकअप करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल. और इतना मेकअप मैं रोज़ तो डेली बेसिस पे तो नहीं कर रही हूँ, तो मैं स्लो करती हूँ काम. तो आई विल रिक्वायर मोर टाइम देन व्हाट यूजुअली पीपल टेक तैयार होने से पहले. तो मैं शायद 2 घंटे लेके चलूँगी 1 घंटे की जगह. I'll try another makeup look very soon and I'll show it to you. And till then, okay, bye.